आपण पाहत आहात न्यूज लोक जागृती चॅनल। पाहुयात आजच्या ताजा घडामोडी। महाकारुणी तथागत भगवान गौतम बुद्ध आणि क्रांतीचे महासूर्य भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या चरणी वंदना अर्पित करतो। आजच्या या धम्मचक्र प्रवर्तन दिन सोहळ्याच्या निमित्ताने मंचावर उपस्थित आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आदरणीय भंत आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई, भारत सरकारचे मंत्री आदरणीय नितीनजी गडकरी, थायलंडवरनं विशेष या ठिकाणी आलेल्या डॉक्टर आफिहिता चायचान, आमच्या मातोश्री डॉक्टर कमलताई गवई, आमचे बंधू डॉक्टर राजेंद्र गवई, खासदार कृपालजी तुमाने, डॉक्टर प्रदीपजी आगलावे, डॉक्टर चंद्रशेखर मेश्राम, श्री विलासजी गजघाटे, श्री एम.आर. सुटे, ॲडव्होकेट आनंदजी फुलझेले, डॉक्टर मिलिंदजी माने, ॲडव्होकेट येवलेजी, श्री अमितेश कुमार, श्री विपिन इटनकर, श्री अभिजित चौधरी, श्री मनोज कुमार सूर्यवंशी, डॉक्टर सिद्धार्थ गायकवाड, डॉक्टर मेहरे, मंचावरील सर्व महानुभाव और यहाँ पर भारत के कोने कोने से आए हुए डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी पर श्रद्धा रखने वाले भगवान गौतम बुद्ध, इन्होंने जो मार्ग दिया उस मार्ग पर चलने वाले मेरे सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले महाराष्ट्र सरकार की ओर से दीक्षा भूमि पर इस पवित्र स्थली पर आए हुए सभी बहनों और भाइयों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सभी लोग ये जानते हैं कि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने धम्म दीक्षा देने के लिए दीक्षा भूमि की इस धरती को चुना, नागपुर की इस धरती को चुना, और इसके कारण आज दुनिया के नक्शे पर नागपुर का नाम हुआ है। और मैं नहीं मानता कि ऐसा कहीं होता होगा कि 67 साल बाद भी किसी को बुलावा नहीं देना पड़ता, किसी को निमंत्रण नहीं देना पड़ता, सारे के सारे लोग धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के निमित्त से इस पवित्र दीक्षा भूमि की ओर खींचे आते हैं। लाखों लोग अपनी श्रद्धा के साथ भगवान गौतम बुद्ध जी के विचारों के ऊपर चलने की प्रतिबद्धता को फिर दोहराने के लिए यहाँ पर आते हैं। ये दुनिया का एक अजूबा है। बहनों और भाइयों, मुझे इस बात की खुशी है कि पवित्र दीक्षा भूमि के विकास का दूसरा पर्व हमने शुरू किया है। मुझे याद है 2019 में मुख्यमंत्री के तौर पर मैंने घोषणा की थी और उस समय 40 करोड़ रुपए हमने इस विकास के लिए अग्रिम दिए थे। 300 करोड़ का इसका पूरा खाका बना है। बीच में किन्हीं कारणों से ये कार्य नहीं हो पाया। कोविड था, कुछ और कारण थे, कुछ कारण हमारे डॉक्टर राजेंद्र गवई जी को भी पता है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, रुका रोका गया जो भी हुआ। किंतु मुझे आज बहुत खुशी है कि फिर एक बार महाराष्ट्र में शिंदे जी के नेतृत्व में मुझे जिम्मेदारी मिली। फाइनेंस मिनिस्टर की जिम्मेदारी पहले मिली, नागपुर के पालक मंत्री की जिम्मेदारी मिली, और वैसे भी पवित्र दीक्षा भूमि मेरे ही मतदार संघ में, कॉन्स्टिट्यूएंसी में आती है। तो मुझे जैसे ही मौका मिला हमने इसको चालना दी और आज 200 करोड़ रुपए के कामों का भूमि पूजन हमने यहाँ पर किया है। और मैं विशेष रूप से हमारी स्मारक समिति का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने
अगर इसमें मदद नहीं की होती, आप लोगों ने पहल नहीं की होती, तो शायद पैसा ऐसे ही पड़ा होता और ये काम शुरू नहीं होता। मैं हमारे सूर्यवंशी जी जो हमारे एनएमआरडीए के चेयरमैन हैं, अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने भी इसमें बहुत अच्छा कार्य किया है। और ये तो फर्स्ट फेज है। फर्स्ट फेज का काम पूरा करने के बाद सेकंड फेज का काम भी हम हाथ में लेने वाले हैं, क्योंकि हम चाहते हैं पवित्र दीक्षा भूमि एक ऐसी श्रद्धा स्थली तैयार हो कि दुनिया भर के लोग नागपुर में हमारी पवित्र दीक्षा भूमि को देखने के लिए आए और यहां पर आकर नतमस्तक हो और भगवान गौतम बुद्ध जी से और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी से वे प्रेरणा पाए। आज मुझे इस बात का भी बहुत हर्ष है कि जहां एक और पवित्र दीक्षा भूमि की सेवा करने का अवसर मुझे मिला, वहीं इंदू मिल पर भी भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर का स्मारक तैयार करने का मौका मुझे मिला। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से हमने इंदू मिल की जगह पूरी की पूरी स्मारक के लिए ली। उस पर स्मारक का काम शुरू है और मैं ऐसा मानता हूं कि अगर भगवान गौतम बुद्ध जी का आशीर्वाद रहा तो अगले महापरिनिर्वाण दिन 2024 का जो होगा, तब तक इंदू मिल के स्मारक का काम हम पूरा करेंगे और वो भी लोगों के लिए वहां पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने की व्यवस्था वहां पर की जाएगी। मुझे इस बात की भी खुशी है कि मुख्यमंत्री के रूप में लंदन में जहां पर भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर रहे और रहकर उन्होंने पढ़ाई की, वो घर नीलामी में निकला था और जैसे ही हमें पता चला, हमने तय किया कि महाराष्ट्र की सरकार इस घर को खरीदेगी। हमने उस घर को खरीदा और वहां पर हमने डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी के जीवन से जुड़ी हुई कई नायाब इस प्रकार के आर्टिफैक्ट्स रखे हैं और उसको एक म्यूजियम में परिवर्तित किया है। अब लंदन में कोई भी जाता है तो वहां पर भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी के घर पर जाकर वहां पर दर्शन लेता है। तो एक प्रकार से वहां पर भी एक भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी का स्मारक तैयार किया। जापान में भी कोयासान में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी की मूर्ति की प्रतिष्ठापना हमने जापान के कोयासान विद्यापीठ में की और मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है। मैं अभी अभी जापान गया था। कोयासान विद्यापीठ ने मुझे डॉक्टरेट तो दी, लेकिन जब मैं वहाँ के कोयासान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जी से बात कर रहा था तो उन्होंने हमारे भदंत आर्य नागार्जुन सुरई ससाई जी की याद निकाली और उन्होंने कहा कि मेरे बहुत करीबी ऐसे भदंत नागार्जुन सुरई ससाई पिछले कई दशकों से भारत में बौद्ध धम्म का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। तब मैंने उनको कहा कि हमारे बीच वो यहाँ पर अध्यक्ष के रूप में उपस्थित है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी कीर्ति ये पूरे भारत में ही नहीं तो पूरे विश्व में फैली है। और मुझे लगता है इसका एक कारण ये है कि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने हमें जो धम्म दिया, एक ऐसा धम्म जिसने पूरी दुनिया को बिना युद्ध के जीता, जिसने पूरी दुनिया को विचारों से जीता। और आज हम कहीं पर भी जाते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में जापान चले जाए, कोरिया चले जाए, जितने भी विकसित देशों में हम जाते हैं, ये सारे के सारे विकसित देशों में हमको वहां पर भगवान गौतम बुद्ध का धम्म दिखाई देता है और वो अपने विकास में भगवान गौतम बुद्ध के धम्म का जो वहां पर एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, उसके बारे में सारे लोग बात करते हैं। आज के इस मौके पर इस बात का भी उल्लेख करना लाजमी होगा कि हमारे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने हमें संविधान दिया, एक ऐसा संविधान जिस संविधान ने इस देश में समता लाई, इस देश में बंधुता लाई। भारत का संविधान भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने जिस समय दिया,
उस समय भगवान गौतम बुद्ध के धम्म में जिस प्रकार के तत्वों का उल्लेख किया गया है, उन्हीं तत्वों के आधार पर भारत का संविधान तैयार हुआ। इसीलिए मैं ये मानता हूं दुनिया का सबसे अच्छा संविधान अगर कोई होगा तो मेरे भारत का संविधान, मेरे बाबा साहब आंबेडकर जी ने तैयार किया हुआ संविधान है, जो भारत के अंतिम व्यक्ति को भी न्याय देता है। आज भारत प्रगति कर रहा है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। इसकी नींव अगर किसी ने रखी तो भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने रखी। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं मेरे लिए गीता, बाइबल, कुरान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई ग्रंथ है तो भारत का संविधान है, कि जिसके कारण भारत के जन जन का विकास होने वाला है, भारत के जन जन के जीवन में एक परिवर्तन आने वाला है। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, हमें नितिन जी को भी सुनना है। मुझे याद है दीक्षा भूमि के विकास की शुरुआत जब हुई, उस समय नितिन जी नागपुर के पालक मंत्री थे, महाराष्ट्र में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, मैं महापौर था। उस समय इसकी शुरुआत हम लोगों ने की थी और मुझे याद है उस समय हमारे आदरणीय पिता तुल्य रासू गवई जी भी थे, हमारे फुलझेले जी भी थे, जिन्होंने बहुत मेहनत करके ये दीक्षा भूमि का पवित्र स्थान खड़ा किया है। और मैं महाराष्ट्र सरकार की ओर से स्मारक समिति को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप इसको जो एक वर्ल्ड क्लास स्मारक के रूप में परिवर्तित करना चाहते हैं, उसमें महाराष्ट्र सरकार आपके साथ होगा और जो भी करने की आवश्यकता होगी उसको निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। इस भारत में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने दिए हुए संविधान के ऊपर चलते हुए भारत का और हमारे महाराष्ट्र का विकास हम करके रहेंगे। यही आज के मौके पर मैं कहता हूं। फिर एक बार आप सभी को धम्म चक्र प्रवर्तन दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भीम। उप मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी, दीक्षा भूमि स्मारक समिति के अध्यक्ष आदरणीय भंते जी, आर्य नागार्जुन, सुरेश ससई जी, विशेष रूप से निमंत्रित अमिनिता चाना थाईलैंड से आई हुई है, स्मारक समिति के सचिव राजेंद्र गवई, आदरणीय कमलताई, मंच पर उपस्थित सभी दीक्षा भूमि स्मारक समिति के सम्माननीय सदस्यगण, हमारे सभी अधिकारीगण और उपस्थित भाई और बहनों, एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र सरकार ने दीक्षा भूमि के आगे जो भविष्य में अच्छा कार्य करना है उसके लिए आज जो मंजूरी दी, इसका भूमि पूजन हुआ है, ये हम सब के लिए बहुत खुशी है। उस समय हमारे अर्थमंत्री जो थे देवेंद्र जी थे, उनके पास ये विभाग था और उनने विशेष रूप से 200 करोड़ रुपए की प्रोविजन दीक्षा भूमि के विकास के लिए की है और 70 करोड़ रुपए नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के खाते में जमा भी किए हैं। मैं देवेंद्र जी को भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। विशेष रूप से आज मुझे याद हो रही है गवई साहब की, सदानंद फुलझेले जी की, मनोहर गजघाटी जी की। विशेष रूप से वह हर बार दीक्षा भूमि के कार्यक्रम के लिए और दीक्षा भूमि के विकास के लिए उनके साथ अनेक लोग कार्यरत रहते थे। मैं जब पालक मंत्री था तो गवई साहब के आग्रह के कारण ही ये काम अधूरा पड़ा था। स्तूप का महाराष्ट्र सरकार का अनुदान 40 करोड़ रुपए रुका था, काफ़ी अड़चनें थी, वो अनुदान का मार्ग भी क्लियर हुआ और देवेंद्र जी महापौर थे उस समय। मैंने अपने डिपार्टमेंट पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट की ओर से ये कंपाउंड वॉल, स्टेनलेस स्टील पाइप का रेलिंग, यहाँ का पानी लाना, यहाँ पेड़ लगाना और इस कार्य को पूरा कार्य करने का सौभाग्य मुझे मिला। मुझे और एक बात की खुशी है कि भगवान गौतम बुद्ध का विचार पूरे विश्व के कल्याण का विषय है। विश्व शांति के लिए आज की जो लड़ाइयाँ हो रही है उसमें विशेष रूप से हम सबको भगवान गौतम बुद्ध का स्मरण करना चाहिए। उनका जन्म हिंदुस्तान में हुआ था और देश का रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते
22,000 करोड़ रुपए की एक बुद्ध सर्किट की योजना तैयार करने का सौभाग्य मुझे मिला। योजना शुरू भी हुई, पूरी भी हुई। पटना, गया, सारनाथ, श्रावस्ती, कपिलवास्तु, लुम्बिनी, मुशीनगर, वैशाली, नालंदा, राजगीर से बोधनगर तक, बोध गया, और ऐसा ये बुद्ध सर्किट का 22,000 करोड़ का काम पूरा हुआ है। ये भी मेरे जीवन का मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुझे कार्य करने का मौका मिला। आज मुझे इस बात की खुशी है कि बाबा साहब ने दिया हुआ संविधान स्वातंत्र्य, समता और बंधुत्व का संदेश देने वाला है। कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। इस समाज की छुआछूत, अस्पृश्यता और जातीयता और सांप्रदायिकता समूल नष्ट करके मानवता के आधार पर भगवान गौतम बुद्ध जी ने जो विचार हमको दिए हैं, उसके आधार पर आगे हमको जाने की प्रेरणा इस दीक्षा भूमि से मिलती है। मैं थाईलैंड में भी गया था और भगवान गौतम बुद्ध जी के अनेक विचारों को किताबों के रूप में पढ़ने का मौका मुझे मिला। उन्होंने दिए हुए पंचशील के तत्व, उन्होंने बताया हुआ जीवन का मार्ग, उन्होंने दिया हुआ विश्व शांति का मिशन के रूप में संदेश, इसका आज अनुकरण करने की विश्व में आवश्यकता है। और मुझे इस बात का अभिमान है कि हमारा भारत ये भगवान गौतम बुद्ध की भूमि है। हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत और हमारी सांस्कृतिक विचारधारा और विरासत पूरे विश्व का आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। और ऐसे समय पे भगवान गौतम बुद्ध जी के विचारों का संदेश बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने इसी 67वां यह धम्म चक्र प्रवर्तन दिन है। बाबा साहब ने भगवान गौतम बुद्ध के आशीर्वाद से धर्म की दीक्षा यहाँ ली और उस विचारों के अनुरूप उन्होंने समाज को बनाने की कोशिश की। उसी विचारों के अनुरूप उन्होंने हमको संविधान दिया और इसलिए भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर जी का हमारे राष्ट्र के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। भगवान गौतम बुद्ध की विचारधारा, बाबा साहब ने दिया हुआ संविधान, ये भविष्य के लिए हमारे लिए बहुत प्रेरणादायी है। मुझे बहुत खुशी हुई कि इतिहास जो आज का होता है वो भूतकाल हो जाता है, भविष्य की पता लोगों को नहीं होता। इस प्लान में एक ऑडियो वीडियो थिएटर के द्वारा टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ये जो शाश्वत विचार है, जो शाश्वत वैचारिक मूल्य है, उसका प्रेजेंटेशन सभी भाषा में आने वाले लोगों को होगा और जिससे स्वाभाविक रूप से भगवान गौतम बुद्ध की विजन, जीवन दृष्टि हम सब लोगों तक पहुंचा पाएंगे। बाबा साहब का संविधान और उनके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विचार भी लोगों तक जाएंगे, जिससे आने वाला भविष्य भारत में परिवर्तन होगा और निश्चित रूप से हम विश्व गुरु बनेंगे। आज इस उपलक्ष्य में पूरे देश से काफ़ी लोग यहाँ आए, भाई और बहनें आए हैं। मैं नागपुर का सांसद होने के नाते आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज ये जो भव्य दीक्षा भूमि का आगे के विस्तार का जो कार्यक्रम हो रहा है, इसके लिए महाराष्ट्र सरकार को, मुख्यमंत्री जी को और विशेष रूप से देवेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और अपना भाषण समाप्त करता हूँ।